हम में से ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही अपने पास्ट को पकड़ लेते हैं। दिन के पहले 10 मिनट में ही अपना फ़ोन चेक करते हैं, बिल्स के बारे में सोचते हैं, अपने ऑफिस या वर्क प्लेस के इश्यूज़ को याद करते हैं और उसी स्ट्रेस के लिए तैयार हो जाते हैं जो आपने कल महसूस किया था। जब तक आप अपनी चाय या कॉफ़ी ख़त्म करते हैं, आपका ब्रेन ठीक उन्हीं न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट कर चुका होता है जिन्हें उसने कल किया था। आप असल में एक बायोलॉजिकल लूप में जी रहे होते हो। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता रहता हूँ जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स कई बार बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन बॉडी अंदर से हार चुकी होती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जिसे मैं समझते हैं, यानी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपकी सीमाएं यानी लिमिटेशंस या आपकी पर्सनैलिटी, वो असल में याद की हुई आदतों का एक सेट है। क्या होगा अगर आपकी बॉडी को हील करने का और लाइफ बदलने का राज किसी दवा में नहीं, बल्कि आपकी कॉन्शियसनेस में छुपी एक क्वांटम लीप में हो? आज हम उस साइंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप वो इंसान बनना बंद कर सकते हैं जो आप अब तक थे, और कैसे अपनी सेल्स के अंदर छुपी उस इंटेलिजेंस का यूज करें जो हीलिंग करना जानती हैं। चलिए एक क्रांतिकारी विचार से शुरुआत करते हैं। आपका शरीर कोई मशीन नहीं है। मशीन उन पुर्जों से बनी होती है जो घिस जाते हैं, लेकिन आपका शरीर इंटेलिजेंस की एक बहती नदी है। चलिए इस बारे में सोचिए। आपके पेट की लाइनिंग हर 5 दिन में नई हो जाती है। आपकी स्किन हर महीने नई हो जाती है। आपका लीवर हर 6 हफ्ते में तकरीबन पूरा बदल जाता है। तो अगर आपका शरीर लगातार अपने आप को नया बना रहा है, तो कोई पुरानी बीमारी या बुरा मूड सालों तक क्यों टिका रहता है? उदाहरण के तौर पर दोबारा से एक नदी की कल्पना कीजिए। पानी हमेशा बदलता रहता है, लेकिन नदी का आकार वही रहता है, क्योंकि वहां के पत्थर और जमीन उसको वैसा ही रखते हैं। आपकी लाइफ में आपके थॉट्स वो जमीन है। आपने नोटिस किया होगा, सेम प्रॉब्लम सेम जगह और सेम लोगों के बीच आपकी तबीयत हर बार बिगड़ जाती है। हमें सिखाया गया है कि हमारा मन हमारे दिमाग के अंदर है, लेकिन साइंस अब दिखा रही है कि आपका मन हर सेल में है। जब आपके पेट में बटरफ्लाई महसूस होती है, तो आपका पेट सोच रहा होता है। जब डर से दिल धड़कता है, तो आपका दिल सोच रहा होता है। रियलिटी का एक लेवल ऐसा है जिसे क्वांटम लेवल कहा जाता है, जहां आपका शरीर सॉलिड नहीं है। यह इंफॉर्मेशन का एक फील्ड है। अगर इंफॉर्मेशन बदल दें तो बायोलॉजी बदल जाएगी। न्यूरोसूफी हीलिंग यही काम करती है। हम बीमार या अटके हुए इसलिए रहते हैं क्योंकि हम शरीर को रोजाना वही पुरानी इंफॉर्मेशन यानी वही स्ट्रेस वाले विचार देते रहते हैं। यहाँ एक कड़वा सच है, जब तक हम 35 साल के होते हैं, हमारी लाइफ का 95% हिस्सा हमारे याद किए हुए व्यवहार, इमोशनल रिएक्शंस और फिक्स्ड मान्यताओं का एक सेट बन चुका होता है। अब आपको दुखी या बेचैन होने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता। आपका शरीर आपके लिए ये खुद कर देता है। आपने अपने शरीर को ही माइंड बनने के लिए ट्रेन कर दिया होता है। कार चलाने के बारे में सोचिए। पहली बार जब आपने चलाई थी तो आप बहुत फोकस्ड थे, और अब आप गहरी सोच में डूबे हुए 20 मील तक ड्राइव कर लेते हो और आपको एक मोड़ भी याद नहीं रहता। आपकी बॉडी आपके कॉन्शियस माइंड से बेहतर गाड़ी चलाना जानती है। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, क्या आपकी बॉडी ने स्ट्रेस को नॉर्मल लाइफ मान लिया है? यही नहीं, हम अपने इमोशंस के साथ भी यही काम करते हैं। हम गिल्ट या चिंता की इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि शरीर उन भावनाओं के केमिकल रश का आदी हो जाता है। भले ही आप खुश होना चाहें, आपकी बॉडी स्ट्रेस के केमिकल की डिमांड करती है, क्योंकि उसे वही नॉर्मल लगता है। इसलिए लाइफ बदलने के लिए आपको एबनॉर्मल महसूस करने के लिए तैयार रहना होगा। आपको खुद होने की इस आदत यानी बीइंग योरसेल्फ को तोड़ना होगा। यहाँ एक सवाल है, अगर बदलाव इतना जरूरी है और बदलाव किया भी जा सकता है, तो ज्यादातर लोग कोशिश करने के बावजूद भी क्यों नहीं बदल पाते? मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ जहाँ बाहर सब नॉर्मल था,
लेकिन अंदर शरीर लगातार थकान और बेचैनी में जी रहा था। मैंने उस पर कैसे काबू पाया? अब यही जानेंगे कि उस इंटरनल हीलिंग को कैसे ट्रिगर करें। यह कई बार हमारे लिए दुनिया की सबसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, क्योंकि आपकी बॉडी चिल्ला रही होती है, वापस चलो, हम ये नहीं हैं। लेकिन यही चमत्कार होता है। हील करने के लिए आपको एनवायरनमेंट से बड़ा यानी ग्रेटर देन एनवायरनमेंट बनना होगा। अब समझिए स्ट्रेटजी नंबर 1, दी ऑब्जर्वर। दिन में बस 10 मिनट अपने विचारों को देखें। जब कोई विचार आए, जैसे मैं काफी नहीं हूँ या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो खुद से कहें, अरे ये वही पुराना प्रोग्राम है, और अपनी बॉडी को बस ऑब्जर्व करें विदाउट एनी जजमेंट। जिस वक्त आप उस विचार को अपने से डिटैच करके यानी अलग करके देखते हो, आप वो विचार नहीं रह जाते, आप उसके पीछे की कॉन्शियसनेस बन जाते हो। शुरुआत में अगर ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या अजीब लगे तो परेशान ना हो। यह सिर्फ आपका पुराना प्रोग्राम है जो कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेटजी नंबर 2 है मेंटल रिहर्सल। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक असली अनुभव और एक कल्पना में किए गए अनुभव के बीच फर्क नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी शारीरिक दर्द को ठीक करना चाहते हो तो उस दर्द पर फोकस ना करें, शांति से बैठें और वाइटलिटी को महसूस करने की रिहर्सल करें। इसके लिए अपने मेंटल स्क्रीन पर एक कलरफुल मूवी बनाएं, जैसे आप ऑलरेडी उस दर्द के बिना जिंदगी जी रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, खुलकर हंस रहे हो। अगर आप उस भावना को गहराई से महसूस करते हैं तो आपकी बॉडी यह मानने लगती है कि वो पहले से ही उस नई रियलिटी में है। जब आप एक क्लियर इंटेंशन यानी आप क्या चाहते हैं उसे एक एलिवेटेड इमोशन यानी खुशी और ग्रेटिट्यूड के साथ मिलाते हैं, तो आप क्वांटम फील्ड में अपना सिग्नेचर बदल देते हैं। यह कोई जादू या कल्पना नहीं है, यह आपके नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स और इमोशनल ट्रेनिंग में आने वाला बदलाव है। ज्यादातर लोग कहते हैं जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो खुश होऊंगा। यह सोचने का एक पुराना तरीका है। क्वांटम तरीका यह है, मैं अभी अपने स्वस्थ होने की कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड महसूस करूंगा और वो फीलिंग हेल्थ को मेरी तरफ खींचेगी। ग्रेटिट्यूड रिसीव करने की अल्टीमेट स्टेट है। जब आप आभारी होते हैं तो आप अपने शरीर को बता रहे होते हैं कि वो घटना पहले ही घट चुकी है। यह सिंपल लग सकता है, लेकिन यहाँ से स्पॉन्टेनियस हीलिंग आती है। यह बाहर से होने वाला कोई जादू नहीं है, यह अंदर से होने वाला शिफ्ट है। मैं आपको न्यूरोसूफी काउंसलिंग से जुड़ा एक केस उदाहरण बताता हूँ। स्पष्ट कारणों से मैं नाम बदल रहा हूँ। एक क्लाइंट थी अनन्या। अनन्या हमारे पास एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, हर समय डर और बेचैनी की समस्या के साथ आई थी। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि दिमाग कभी बंद ही नहीं होता। रात को सोने जाती थी तो दिन भर की बातें चलती रहती थी। सुबह उठते ही बिना किसी स्पष्ट वजह के घबराहट और भारीपन महसूस होता था। इस वजह से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से अफेक्टेड थी। बाहर से उनकी जिंदगी पूरी तरह से सामान्य दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को संभालने की कोशिश में थक चुकी थी। उन्हें लगता था अगर मैं मजबूत रहूंगी तो ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। काउंसलिंग में हमने उनकी समस्या को ठीक करने से शुरुआत नहीं की। अनन्या की असली समस्या ज्यादा सोचना नहीं थी। समस्या ये थी कि उनका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड में रहता था। काउंसलिंग सेशन में उन्हें ये सिखाया गया कि अपने विचारों और भावनाओं से लड़ना या उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें बिना जज किए ऑब्जर्व करना है। जैसे जैसे उन्होंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उनका शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हुआ। साथ ही उनको कुछ गाइडेड विजुअलाइजेशन भी कराए गए। जब शरीर को यह संदेश मिला कि खतरा नहीं है, तो ओवरथिंकिंग की तीव्रता अपने आप कम होने लगी। सिर्फ 3 काउंसलिंग सेशंस के भीतर उनकी बेचैनी काफी हद तक कंट्रोल में आ गई, नींद बेहतर होने लगी और भावनात्मक थकावट में स्पष्ट कमी महसूस होने लगी।
फर्स्ट सेशन के बाद ही उन्होंने कहा था, मेरी परिस्थितियां वही हैं, लेकिन मैं अंदर से अलग महसूस कर रही हूँ। अब जैसे मैं खुद से लड़ नहीं रही हूँ। न्यूरोसूफी काउंसलिंग में सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि इंसान का अपनी परिस्थितियों के प्रति अंदरूनी रिस्पॉन्स बदल जाता है, और जब रिस्पॉन्स बदल जाता है तो वो अपनी परिस्थितियों को और बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। इसके साथ साथ वह बहुत ज्यादा शांत, संतुलित और प्रेजेंट महसूस करने लगता है। आप अपनी जेनेटिक्स के शिकार नहीं हैं, और आप अपने पास्ट के कैदी भी नहीं हैं। आप एक मास्टरपीस हो जो अभी बन रहा है। जिस इंटेलिजेंस ने 2 सेल्स से आपके शरीर को बनाया है, वो जानती है इसे रिपेयर कैसे करना है। वो भूली नहीं है, बस आपने अपनी पुरानी सेल्फ के शोर में उसकी आवाज को दबा दिया है। आप इसको स्पिरिचुअलिटी समझें या न्यूरोसाइंस, फर्क नहीं पड़ता, असर सीधे बॉडी पर होता है। आज मैं चाहता हूं कि आप कुछ ट्राई करें। बस 15 मिनट के लिए वो इंसान मत बनिए जिसकी ढेरों समस्याएं हैं। वो इंसान मत बनिए जिसका एक नाम, एक जॉब और एक इतिहास है। बस प्योर कॉन्शियसनेस बनिए। तय कीजिए, जब कल सुबह आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि जिस पल आप अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को बदलते हैं, आप अपनी दुनिया बदल देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप कमेंट में ऐसी चीज लिखो जिसे आज आप रिहर्सल करने वाले हैं। क्या वो शांति है, ताकत है या आजादी है? इसे लिखें ताकि यह सच हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।